1975 से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में आज तक कभी भी किसी बॉलर ने 533 रन नहीं दिए थे, और वो पाकिस्तान के द ग्रेट हारिस रऊफ 150 की स्पीड और पता नहीं व्हाट नॉट स्पीडस्टर, तो स्पीडस्टर रऊफ, तो फला रऊफ, तो टिमका रऊफ, 533 रन दे दिए। और आज इंग्लैंड ने भी ये बोला कि सितम जरीफी में जरा थोड़ा सा हम और इजाफा करते हैं, जाते जाते जख्मों को हम भी खुरेशते हैं, जाते जाते जख्मों के ऊपर थोड़ा सा नमक हम भी छिड़क के जाते हैं, तो हम क्यों छोड़ के जाए जिसको किसी ने मारने नहीं दिया। मतलब इंग्लैंड के खिलाफ हर बॉलिंग अटैक ही बेहतर लगा सिवाय 5 पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पे। वो सिर्फ एक बॉलर के इंजर्ड होने से इस कदर खराब हो गया कि वो रन्स लीक कर रहा था, बहुत ज्यादा रन्स बन रहे थे। हारिस रऊफ भी इतना बुरा बॉलर नहीं है। हारिस रऊफ भी अगर विकेट टू विकेट बॉलिंग कराता है तो ना तो वो रन्स देता है बल्कि विकेटें लेता है, और ये हमने अफगानिस्तान की सीरीज में देखा। ये ना कहें कोई भी कि अफगानिस्तान की टीम बहुत हल्की थी, उन्होंने वर्ल्ड कप में साबित कर दिया कि वो एक अच्छी टीम है। हमारी बहुत सी चीजें इस टूर्नामेंट में खराब हुई। क्या उसे कहते हैं, कोई इतने खास नए गेंद से वो नहीं किया, इम्प्रेस नहीं किया किसी को हारिस रऊफ ने। उन्होंने आई थिंक पावर प्ले में 14 ओवर किए, 132 रन दिए हैं, विकेट शायद उन्होंने एक आधी ली है। और नहीं, बोल्ड पावर प्ले, इवन टुडे ही बोल्ड 3 overs in power play and conceded 31 runs, but that's again a learning curve for him as a bowler। वही हम बात करें, अगर हारिस को खुद पता है कि उसे नया बॉल से प्रॉब्लम है, just come back, if you have a break, go play some first class cricket and get your length and try to hit the seam। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में बने, जिससे पूरे पाकिस्तान को अब शर्म आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जो कि कंटिन्यूसली 150 के स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं, उनको वर्ल्ड कप का सबसे अब तक का वर्स्ट बॉलर घोषित कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 533 रन खा लिए हैं। इसका मतलब यह है कि हारिस रऊफ जितने भी वर्ल्ड कप के एडिशन हुए उनमें सबसे ज़्यादा रन खाने वाले बॉलर बन चुके हैं। और इसी बॉलर को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और पाकिस्तान की आवाम कहती थी कि ये दुनिया के बेस्ट बॉलर है और वो कंटिन्यूसली 150 की स्पीड से डाल सकता है। जहां पर हारिस रऊफ का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में इतना ख़राब है कि किसी ने सोचा ही ना हो, क्योंकि उनका जो एवरेज है टोटल 8 रन का हो चुका है और उन्होंने विकेट्स भी बहुत ही कम लिए। फर्स्ट बॉलिंग में उनके सबसे बड़े सुपरस्टार शाहिनशाह अफरीदी भी पीछे नहीं है, जहां पर उन्होंने 430 रन से ज़्यादा खाए हैं और विकेट्स का कॉलम उनके अनुमान से बहुत ही कम है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपने ही बॉलरों को इतना हाई बना रखा था इंडिया को हराने के बाद कि किसी को समझे ही ना, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने इंडिया को हराया तो उन्होंने खुद को ही दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक बना लिया। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत एशिया कप और अब वर्ल्ड कप में हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जल्दी ही नए बॉलर्स लाने पड़ेंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। तो वो तारीख रकम हो गई कि 1975 से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में आज तक कभी भी किसी बॉलर ने 533 रन नहीं दिए थे, और वो पाकिस्तान के द ग्रेट हारिस रऊफ 150 की स्पीड और पता नहीं व्हाट नॉट स्पीडस्टर, तो स्पीडस्टर रऊफ, तो फला रऊफ, तो टिमका रऊफ, 533 रन दे दिए। और आज इंग्लैंड ने भी ये बोला कि सितम जरीफी में जरा थोड़ा सा हम और इजाफा करते हैं, जाते जाते जख्मों को हम भी खुरेशते हैं, जाते जाते जख्मों के ऊपर थोड़ा सा नमक हम भी छिड़क के जाते हैं, तो हम क्यों छोड़ के जाए जिसको किसी ने मारने नहीं दिया। मतलब इंग्लैंड के खिलाफ हर बॉलिंग अटैक ही बेहतर लगा सिवाय 5 पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पे। शुक्र करे श्रीलंका कि वो जीते नहीं, अगर श्रीलंका यहाँ जीत भी जाता तो इस बॉलिंग अटैक के साथ आपको वाकई लगता था हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे। पाकिस्तान की कहानी बड़ी सिंपल सी है, 533 रन दिए हारिस रऊफ ने, 408 18 रन दिए शाहिनशाह अफरीदी ने। पाकिस्तान का जो बैटिंग में हाईएस्ट स्कोरर है ना, वो है सक मोहम्मद रिजवान, जो कि खुद भी मेरे ख्याल से यहाँ 13 या 14 नंबर के ऊपर है,
359 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन हारिस रऊफ ने 533 रन दिए। तो हमारे पास से अभी तक कोई बैटर नहीं है जो 500 के करीब भी पहुंच सके, लेकिन हारिस रऊफ ने 533 रन देके बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब, मैं बहुत तेज बॉलर हूं दुनिया का, लेकिन तेजी सब कुछ नहीं होती है। वर्ल्ड क्लास होना का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आपके पास 150 की स्पीड है आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हो गए। वर्ल्ड क्लास के टाइटल के साथ वर्ल्ड कप में आए थे और मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप के साथ आप इस वर्ल्ड कप से आप एग्जिट करेंगे। तो ये पाकिस्तान की एक कहानी है। और ठीक है, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में क्या उसे कहते हैं, कोई इतने खास नए गेंद से वो नहीं किया, इम्प्रेस नहीं किया किसी को हारिस रऊफ ने। उन्होंने आई थिंक पावर प्ले में 14 ओवर किए हैं, 132 रन दिए हैं, विकेट शायद उन्होंने एक आधी ली है। और नहीं, बोल्ड पावर प्ले, इवन टुडे ही बोल्ड 3 overs in power play and conceded 31 runs, but that's again a learning curve for him as a bowler। वही हम बात कर रहे हैं, अगर हारिस को खुद पता है कि उसे नया बॉल से प्रॉब्लम है, just come back, if you have a break, go play some first class cricket and get your length and try to hit the seam। वो सिर्फ इसलिए खेल के ताकि आपका T20, आपका वनडे वाइट क्रिकेट उससे इंप्रूव होगा। पेस इज देयर, ग्रेट वेरिएशन, गुड यॉर्कर। लंबी क्रिकेट खेलने से का फायदा होगा, एक तो कंसिस्टेंट लेंथ आएगी, एक सीम मारने का आइडिया होगा और एक बाउंसर मारने का आइडिया, कि बाउंसर मैंने किस साइड पे मारना है। T20 वनडे में जब जैसे देखा, जब भी ये बाउंसर करता है, हालांकि इसकी पेस है मगर उसकी जो हाइट होती है वो कई दफ़ा यहीं रह जाती है। और पेस के साथ आजकल अगर आप देखें डिकॉक, मिच मार्श, ये प्लेयर तो आप रोहित शर्मा ले लें, गिल ले लें, ये प्लेयर तो पिछली गेंद को छोड़ते नहीं है जितनी मर्जी पेस हो। वो बॉलिंग जिसे हम रेड हॉट बॉलिंग अटैक कह रहे थे एशिया कप से पहले, वो सिर्फ एक बॉलर के इंजर्ड होने से इस कदर खराब हो गया कि वो रन्स लीक कर रहा था, बहुत ज्यादा रन्स बन रहे थे। हारिस रऊफ भी इतना बुरा बॉलर नहीं है। हारिस रऊफ भी अगर विकेट टू विकेट बॉलिंग कराता है तो ना तो वो रन्स देता है बल्कि विकेटें लेता है, और ये हमने अफगानिस्तान की सीरीज में देखा। ये ना कहें कोई भी कि अफगानिस्तान की टीम बहुत हल्की थी, उन्होंने वर्ल्ड कप में साबित कर दिया कि वो एक अच्छी टीम है। हमारी बहुत सी चीजें इस टूर्नामेंट में खराब हुई। You had somebody like Root who's is a great player, but just going and just picking that up, it That's makes a you worried. special- That's special skill. talent on his part. No, skill, they have Yeah. learned it। Yeah, मिसबा has learned it। Yeah. शोएबी को नहीं, उसका नहीं है वो स्ट्रॉन्ग एरिया, वो नहीं, उस पे उसको पता है उसका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या। सो एज अ बैटर यू नो कि नीड ऑफ द आवर क्या है। जरूरी है आपको शॉट आनी चाहिए, अगर आ जाएगी दैट्स एडेड बोनस। इफ यू कैन गेट इट द वे दीज गाइज आर प्लेइंग, वो प्रैक्टिस से आएगी। मिसबा इज अ प्राइम एग्जांपल। ये खेलता था, स्पिनर को बाहर भी मारता था, अंदर भी मारता था, मुझे याद है इसका। सो ही इज द राइट गाय, पीपल कैन आस्क हिम कि यार कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं हारिस की बात पे आऊँगा जो आपने बात की कि देखिए थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमें नज़र आया कि हारिस स्ट्रगल्ड। वो जो 2 ओवर पावर प्ले में जब भी उसने किए हैं टोटली उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया, टीम को भी नुकसान हुआ उसका। अब एक बंदे से अगर आपने वर्ल्ड कप में नया बॉल कराना है तो प्रीवियसली आपने क्यों नहीं उससे फिर बॉलिंग यू मीन शुरू एशिया कप से कराया, उससे पहले ही शुड बी रेडी। आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी, क्योंकि आपके पास नया बॉल का बॉलर आपका इंजर्ड हुआ जो खेलता हुआ आ रहा था। बैकअप में आपकी टीम 15 के अंदर नए बॉल का बॉलर नहीं है। नाउ यू हैव टू बेसिकली डू अ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। अब वसीम भी आया तो उसको भी आपने नया बॉल नहीं कराया हुआ, वो खेल रहा है, हारिस खेल रहा है। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? यू हैव टू बॉल अ नॉन रेगुलर बॉलर। इफ्तिखार कर रहा है आपका पावर प्ले में बॉलिंग, जस्ट टू वो फिल इन दैट गैप। दुनिया जहाँ डैमेज कर रही है नए बॉल से, दूसरी टीमों को आउट कर रही है, हम क्या कर रहे हैं?